कक्षा 10 में प्रश्नावली 3.4 प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा खंड की किताब में प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा खंड की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ पे हमें निकालना है नूरी और सोनू की आयु निकालना है। मैंने आपको कई बार समझा दिया है कि दो चर के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, जो दो अज्ञात चीज़ें होती हैं, यहाँ पर जो दो अननोन हैं वो नूरी और सोनू की आयु है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न के लिए हमने कि माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु क्या y वर्ष। जो हमें दो चीज़ें निकालनी होती हैं, एक के लिए हम x और एक के लिए हम y मानते हैं। ये बात मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ। हम लिखेंगे माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु क्या y वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व, मैंने आपको ये भी कहा था कि कितने वर्ष पूर्व या कितने वर्ष पश्चात की घटना हो रही है। तो यहाँ पर जो शर्तें हैं दो, क्योंकि इन प्रश्नों में दो शर्तें होती हैं और दो शर्तों से हम दो समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? हम जानते हैं कि 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु, हमारी इस समय की आयु से 5 वर्ष क्या थी, कम थी। और 10 वर्ष पश्चात हमारी जो आयु होगी वो इस समय की आयु की 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर शर्त ये लिखी हुई है। अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी? तो यहाँ देखिए पहला दूसरा प्रश्न है, माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु कितनी है, y वर्ष है। अब प्रश्न ये क्या किताब में कि 5 वर्ष पूर्व, तो हमने यहाँ लिख दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, क्योंकि वो 5 वर्ष पुरानी घटना के बारे में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व कैसा था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किताब में 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अच्छा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x/5, क्योंकि इस समय प्रेजेंट टाइम में नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष मानी गई है। तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? चूंकि इस समय इसकी आयु x वर्ष है तो 5 साल पहले इसकी आयु x में से 5 कम रही होगी। और वैसे ही सोनू की आयु जो है y में से 5 वर्ष कम रही होगी, क्योंकि इस समय नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु 5 वर्ष कम रही होगी, जो कि मैंने आपको इससे पहले भी कई बार समझा रखा है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x/5 वर्ष और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या y/5 वर्ष। तो प्रथम शर्तानुसार तो यहाँ पर शर्त उसने ये कही है कि किताब में कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु थी यानी कि x/5 और जो सोनू की आयु थी y/5, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। तो प्रथम शर्तानुसार ये है कि 5 वर्ष पूर्व हमने 5 कम कर दिया है। अब इसको सॉल्व कीजिए कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, जो नूरी की आयु थी x/5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर क्या थी? सोनू की आयु की, यानी कि y/5 की कितनी गुनी? गुणा गई क्या? 3। अब गुणा गई 3 पीछे लिखो चाहे आगे लिखो, एक ही बात है वो कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि दोनों में 5 कम कर दिया है यहाँ पे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु गुणा गई 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, या हम जानते हैं x-5 इक्वल टू, हम जब 3 को गुणा करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, 3 को y से गुणा करेंगे और 3 को 5 से गुणा करेंगे, तो 3y इन्होंने क्या, 3×5 15। हम जानते हैं कि हम दो चर वाले समीकरण कैसे बनाते हैं, x और y बराबर के बाईं तरफ और अचर राशि बराबर के दाईं तरफ, जो कि इसका फॉर्मेट है। x किया गया, अब 3y को बाईं तरफ लाइए, इसके आगे प्लस से क्या होगा माइनस क्या 3y इक्वल टू ये -15 है, ध्यान रही -15 है। और 5 को जब दाईं तरफ लाएंगे तो 5 से क्या हो जाएगा -5। तो हम लिखेंगे या x माइनस क्या 3y इक्वल टू कितना आ गया -10। तो घटा क्या आ गया -10। यह आ गया क्वेश्चन नंबर क्या 1, समीकरण नंबर क्या बन गया ये 1। अब वैसे दूसरी शर्त क्या लिखी हुई है, इसने आगे लिखा हुआ है, हमने क्या कर दिया, पहले शर्त से हमने समीकरण नंबर 1 यानी क्वेश्चन 1 बना दिया है। अब दूसरी शर्त इसने ये कही है इसके बाद कि 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष पश्चात के लिए हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x/10, क्योंकि वो पश्चात है उसने बाद में होना है। 10 वर्ष बाद तो हमारी आयु क्या हो जाएगी, इस समय 10 वर्ष क्या बढ़ जाएगी। ये क्या था 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व था, ये 5 वर्ष पूर्व था। तो चूंकि ये 5 वर्ष पूर्व था इसलिए मैंने क्या करा 5 वर्ष कम कर दिया, क्योंकि पहले था तो पहले हमारी आयु क्या थी 5 वर्ष कम रही होगी। अब 10 वर्ष पश्चात कह रहा है ये, तो 10 वर्ष पश्चात हमारी आयु क्या 10 वर्ष बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपकी आयु 15 वर्ष है और 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी आपकी आयु 15 बराबर क्या 25 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x/10 वर्ष और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या y/10 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु इस समय कितनी है, x वर्ष नूरी की है, y वर्ष सोनू की है। तो 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु 10 वर्ष क्या बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 10 वर्ष पश्चात हो रहा है, यानी कि 10 वर्ष बाद हो रहा है। तो शर्त यहाँ पर लिखिए, दूसरी शर्त में इसने लिखा हुआ है द्वितीय शर्तानुसार की किताब में लिखा हुआ है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु यानी कि x + 10, x + क्या 10,
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x प्लस 10 है, सोनू की आयु y प्लस 10 है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की, सोनू की आयु कितनी है y प्लस 10, सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी 2 गुनी, गुणा गई 2, गुणा गए 2 पीछे लिखो चाहे आगे लिखो, गुणा हम कहीं भी लिख सकते हैं, तो 2 गुनी हो जाएगी। तो हमने क्या कर दिया यहाँ 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे या x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस क्या 20, हम जब कोष्टक को खोलेंगे 2 को गुणा करेंगे y से भी, 2 गुणा करेंगे 10 से भी, जैसे कि हमने यहाँ किया था। अब देखिए फिर वही एक्स वाई एक तरफ और संख्याओं को हम एक तरफ लिखेंगे, तो इस लिख दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल 10, ये क्वेश्चन क्या आ गया 2 आ गया। तो समीकरण एक ये है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, समीकरण 2 ये है x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कीजिए, आप इसको चाहे विलोपन से कीजिए चाहे इसको प्रतिस्थापन से कीजिए, क्योंकि दोनों विधियां मैं आपको समझा चुका हूँ। तो विलोपन करने के लिए हमें x काटना पड़ेगा, यानी कि x काटने के लिए हमें चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 या समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर हम क्या करेंगे प्लस से माइनस करेंगे, माइनस से प्लस करेंगे, माइनस से क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि हम विलोपन करना चाह रहे हैं। विलोपन के लिए मैंने आपको शर्त कई बार कह दी है, कंडीशन क्या होनी चाहिए प्लस एक्स माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर प्लस एक्स थे तो हमने प्लस एक्स माइनस एक्स करने के लिए हमने सारे चिन्ह क्या कर बदल दिए हैं, प्लस को माइनस कर दिया है, माइनस का प्लस कर दिया है, माइनस का प्लस कर दिया है। और समीकरण 2 से उसमें 1 घटाने पर हम जब चिन्ह बदल रहे होते हैं तो लिखते हैं क्या है घटाने पर, हम जब चिन्ह नहीं बदल रहे होते हैं हम तब क्या लिखते हैं जोड़ने पर। चूंकि यहाँ पर मैंने चिन्ह बदलना था तो मैंने क्या लिख दिया समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, तो 2 प्लस एक्स माइनस क्या हो गए कट गए, यहाँ पे क्या बचा प्लस, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह अब प्लस है, तो 3y से 2y कितना गया 1y बराबर कितना आ गया 20, y बराबर क्या आ गया 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 20। अब y का मान 20 आ गया है, तो x का मान निकालने के लिए मैंने आपको कई बार बोल दिया है कि y के मान को क्या रहेंगे समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे समीकरण क्या 2 में रखो। समीकरण 2 में y बराबर 20 रखने पर समीकरण 2 क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 10, तो जहाँ पर y यहाँ क्या देखिए 20 देखिए x माइनस 2 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 10, तो यहाँ देखिए x ऋण 40 बराबर 10, x बराबर क्या 10 धन 40 बराबर क्या हो जाएगा 50, तो x क्या आ गया 50 और y क्या आया था 20 आया था, तो x आ गया है 50, y आ गया है 10, तो अतः नूरी की आयु x यानी कि 50 वर्ष और सोनू की आयु y यानी कि 20 वर्ष, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। इसको लिखना पड़ेगा लास्ट में ऐसे, अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर क्या 20 वर्ष। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या किसको बोलते हैं जिसमें 2 अंक होते हैं, जैसे 10 में 2 अंक हैं 1 और 0, 11, 12, 13, 14 और लास्ट क्या 99 तक। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से होती है शुरू 10 से लेकर के 99 तक, क्योंकि 10 से लेकर के 99 तक के अंकों में 2 संख्याएं होती हैं, 2 अंक होते हैं, ठीक है ना। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। चलो ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का क्या 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब चूंकि उसने क्या कहा था 2 अंकों की संख्या है, तो आप जानते होंगे 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, एक तो होता है इकाई अंक, एक क्या होता है दहाई अंक, तो दहाई और इकाई होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे इस प्रश्न में क्या करेंगे 2 चीज़ें माननी होती हैं, हम क्या माना इकाई अंक x वर्ष और दहाई अंक y वर्ष y सॉरी माना इकाई अंक x और दहाई अंक क्या y, या माना दहाई अंक x इकाई अंक y। आप चाहे इकाई को मानिए x चाहे दहाई को मानिए x, चाहे इकाई को मानिए y चाहे दहाई को मानिए y। तो यहाँ पे ये मान दिया है मैंने तीसरे प्रश्न में, माना दहाई अंक x, आप इकाई को मानिए x चाहे दहाई को मानिए एक की बात है वो, माना दहाई अंक x और इकाई अंक y। मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि 2 अंकों की संख्या में ऐसा ही होता है, इकाई और दहाई होती है। 3 अंकों की संख्या में क्या होता है इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पर 2 अंक तक आएगा आपके पास, तो माना इकाई का अंक माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक क्या है y है, तब संख्या 10x प्लस y। इसको अब याद कीजिए, जब आप इकाई या दहाई को मान लेते हैं तो तब संख्या क्या बनती है, देखो दहाई कोने में से दहाई x है, तो दहाई में 10 से गुणा करना 10x और प्लस y में क्या इकाई, तो दहाई को 10 से गुणा, इकाई को 1 से गुणा 1y, तो हम 1y को y कहते हैं 10x प्लस y। मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, मान लीजिए एक एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं आपसे यहाँ पे, माना कहीं पर इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 7 है। देखिए एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं, इकाई में तो क्या है 5 है, देखिए इकाई यहाँ होती है और दहाई यहाँ होती है, पहले इकाई फिर दहाई। इकाई में क्या कहा उसने 5, दहाई में क्या कहा उसने 7, इकाई दहाई, तो हमने क्या बना दिया 75 बना दिया। लेकिन इसका नियम क्या होता है, नियम ऐसा होता है, माना इकाई में 5 है दहाई में 7 है, जो संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है जो दहाई होता है, देखिए जो दहाई है टेंस,
जो दहाई है उसको हम 10 से गुणा करते हैं, और इकाई को हम 1 से गुणा करते हैं। इकाई को हम 1 से गुणा करते हैं, दहाई को हम 10 से गुणा करते हैं, सैकड़ा को हम 100 से गुणा करते हैं, ऐसे गुणा होती है। परंतु आपके पास इकाई दहाई तक की है तो हमने क्या, मैंने आपको क्या समझाया, माना इकाई में 5 है कहीं पर भी और दहाई में क्या है 7 है, तो हम संख्या क्या बनाएंगे, 10 × 7 + 5 क्यों बनाएंगे, क्योंकि दहाई को 10 से गुणा किया जाता है। दहाई 7 है, उसको 10 से गुणा कर दिया, दहाई में 10, अब प्लस करना पड़ता है उनको। इकाई को गुणा करते हैं 1 से, तो 5 को हमने गुणा किससे किया, 1 से, 5 कम 5 हो गया, वो 10 × 70 धन 5 = 75, तब संख्या क्या बनी, 75 बनी। ये नहीं कि आपने सीधे इकाई लिखा, दाई लिखा, मिला दिया, 75 बन गया। तरीका इसका ये होता है। एक एग्जाम्पल और है, मान लीजिए, माना कहीं पे इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 2 है, दहाई मीन्स 2, इकाई का अंक जो है 6 है, दहाई का अंक 2 है, तो हम क्या कहेंगे, इकाई और यहाँ होती है दहाई, पहले इकाई फिर दहाई। दहाई में 2 है तो हमने दहाई में रखा 2, इकाई में 6 तो इकाई में क्या रखा 6, इकाई दहाई 26 हो गई। लेकिन तरीका ये नहीं होता है, मैंने आपको क्या कहा, तरीका क्या होता है गणित का, संख्या क्या होती है, देखिए जो दहाई होगी 2, उसको गुणा करना है किससे, 10 से, यानी कि 10 गुणा गई 2। अब प्लस, इसमें प्लस क्या करना है, इकाई जोड़नी है, इकाई 6 × 1, तो 6 का हम 6 कहते हैं, तो कितना हुआ, 10 दूनी 20 धन 6 बराबर क्या गया ये 26। जब तो संख्या बन गई क्या 26, यहाँ डायरेक्ट नहीं, इस तरह संख्या बनती है। दहाई को 10 से गुणा किया जाता है, प्लस उसमें इकाई को जोड़ा जाता है, तो 10 दूनी 20 धन 6 कितना हो गया, 20 6 जुड़ के 26। जब इकाई का अंक 6 हो, दहाई का अंक 2 हो, तो संख्या क्या बनती है, 26 बनती है, इकाई दहाई। इसी प्रकार से यहाँ भी क्या गया है कि यहाँ पे हमने क्या कर, दहाई को x मान रखा है, इकाई को y मान रखा है, संख्या क्या बन गई, जो दहाई थी x, दहाई मीन्स 10 से गुणा करना, जो दहाई थी x उसको 10 से गुणा कर दिया, 10x प्लस उसमें जो इकाई को जोड़ दिया, इकाई y थी तो 1y, 1 से गुणा करना है 1y, हम उसको y कहते हैं, तो संख्या क्या बन गई, 10x + y बन गई। तो कहीं पर भी जब इकाई दहाई के प्रश्न होंगे आपको यही करना है, माना दहाई का अंक या इकाई का अंक कोई मान लो, अगर आप इकाई को y मानते हो, दहाई को x मानते हो, सॉरी, अगर आप इकाई को x मानते हो, दहाई को y मानते हो, अगर दहाई को आपने y मान लिया 10y + x हो जाएगा। फिर अब मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे दहाई को x मान रखा है, इकाई को y मान रखा है, दहाई को x है, दहाई को x मान रखा है, तो दहाई को करते 10 से गुणा, 10x + 1y, 10x + y क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। अब आगे प्रथम शर्तानुसार x + y = 9, क्योंकि उसने शर्त में ये कही प्रश्न में कि दो किताब में देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जो अंक है ना उसके इकाई दहाई, जो हमने x y मान रखे हैं, तो जो संख्या है अंकों का योग 9 है, यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक, या दहाई का अंक इकाई का अंक जोड़ कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। प्रश्न ये कहा है उसने, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 होना मीन्स इकाई और दहाई के जो अंक हैं उनका योग 9 है। तो हमने क्या माना था यहाँ पे, दहाई को x, इकाई को y माना था, तो दहाई धन इकाई बराबर 9, उनका योग कितना 9, तो ये समीकरण क्या बन गया, 1 बन गया। अब दूसरा कैसे बनेगा, आप किताब में लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 मीन्स इकाई दहाई का योग 9 है। हमने क्या कर दिया, x + y = 9 बना दिया, इक्वेशन 1 बन गया, छोड़ दिए। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो संख्या हमने बना रखी है, ये संख्या है वो, देखिए इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या को आपको गुणा करना है 9 से, इस संख्या का 9 गुना हो जाएगा, उसको हम देख लेंगे बाद में। इस संख्या का 9 गुना, समझिए इसको, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के, इस पर गौर कीजिए, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटना मीन्स क्या होता है, हमें इकाई और दहाई का स्थान बदलना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि इकाई में 5 है, दहाई में 7 है, अब पलट दो इसको, मैंने जो इकाई थी उसे बनाओ दहाई, जो दहाई थी उसे बनाओ इकाई। अब मान लीजिए यहाँ पर इकाई क्या है, 5 है, दहाई क्या है, 7 है। अब ये मानो दहाई क्या है, अब दहाई 5 है, इकाई क्या है, 7 है, पलट दिया हमने, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर दिया, ये देखिए। अब जब हम पलट जाएंगे संख्या क्या बन जाएगी, बोलो जरा, 75 से पलट दो, 57, ये बन जाएगी संख्या का पलटना। अंकों को, इसने कहा ना कि इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटना मीन्स इकाई को लाओ दहाई में, दहाई को लाओ इकाई में। तो यहाँ पर संख्या क्या थी, 75, हमने अंक पलट दिए, इकाई को दहाई में कर दिया, दहाई को इकाई में कर दिया, तो इससे क्या बन गया, 5 आएगा, 7 पीछे आएगा, क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। क्या बन जाएगा पलटने पर, क्या बन जाएगा पलटने पर, 57। इससे क्या हुआ, हम जब अंकों को पलटते हैं तो दहाई बन जाती है इकाई, इकाई बन जाती है दहाई। अब यहाँ पे देखिए दहाई क्या बन गया, या 5, तो हम 5 गुणा करेंगे 10 से, अब क्योंकि हमने क्या कर दिया, पलट दिया अंकों को। पहले दहाई में क्या था, 7 था, अब दहाई में क्या है, 5 है,
जो दहाई होती है उसको हम 10 से गुणा करते हैं। मैंने आपको बोल दिया दहाई को 10 से गुणा करना, इसमें इकाई जोड़नी है, देखो 7 जोड़ना है, क्योंकि अब इकाई क्या बन गई, 7 बन गई। 10 बनिए 50 धन 7 बराबर क्या बन गया 57। तो पहले क्या था 75, अब पलट दो क्या बन गया 57, क्या बन गया ये 57। तो हमने क्या कर दिया अंकों को पलट दिया। तो यहाँ पर यही कहा है उसने कि इस संख्या का नौगुना, जो संख्या मूल संख्या जो थी इस संख्या का नौगुना क्या हो जाएगी, अंकों को पलटने से बनी संख्या की। अंकों को पलटने से क्या हो जाएगा, हम जब अंक पलटेंगे यानी यहाँ पे हम जो वही करेंगे, दहाई को इकाई बनाएंगे, इकाई को दहाई बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर दहाई क्या है x, अब ये इकाई बन गई, ये दहाई बन गई। जब इकाई दहाई पलट जाएगी तो संख्या क्या बनेगी, संख्या क्या बनेगी 10y + x बनेगी संख्या, क्योंकि दहाई में x था अब दहाई में y है, इकाई में y था अब इकाई में x है। जब दहाई में जब y आएगा तो हम y को 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि अब दहाई में क्या आ गया है y आ गया है, 10y हो जाएगा प्लस क्या x, प्लस क्या x। तो अब संख्या क्या बनेगी, तो यहाँ पे अंक पलटने पर बनी नई संख्या, अंक पलटने पर बनी नई संख्या जो क्या हो जाए 10y + x। बहुत सरल है। यहाँ क्या था 10x + y था, जब अंक पलट दिए तो 10y + x आएगा, क्योंकि हमने इकाई को दहाई बना दिया, दहाई को इकाई बना दिया, तो यहाँ पर दहाई x था अब दहाई क्या बन गया y, इसलिए y को 10 से गुणा किया गया है। इकाई क्या बन गया अब x, इसको x से जोड़ दिया गया है। तो पहले संख्या आती है 10x + y, अब अंक पलटने पर नई संख्या क्या बन गई 10y + x। तो अब शर्त ये कही इसने कि द्वितीय शर्त उसने ये कही है द्वितीय शर्तानुसार कि इस दो अंकों की संख्या के अंकों का 9 है, वो हमने कर दिया, इस संख्या का 9 गुना है, जो संख्या है 9 गुना है। कौन संख्या थी वो 10x + y जो संख्या थी, इस संख्या का 9 गुना, तो हमने इस संख्या से गुणा कर दिया 9 को, 9 से गुणा कर दिया कोष्टक लगा करके। इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, अंकों को पलटने से बनी संख्या की। अंकों पलटने से क्या संख्या बनी है 10y + x बनी हुई है। तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना जो संख्या थी पहले मूल संख्या जो है, इस संख्या को 9 से गुणा कर दिया हमने ब्रैकेट्स में। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या की, अंकों को पलटने से बनी संख्या ये वाली है के 2 गुने के बराबर है या 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है या 2 गुना है। समझिए इस संख्या का जो मूल संख्या थी इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, इसका 2 गुना है। तो इस संख्या को 9 से गुणा कर दिया, लगा दिया बराबर यहाँ पे, और इस संख्या को जो पलट के बनी हुई है उसको हमने 2 से गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब इसको समीकरण बनाओ, 9 को 10 9 90x धन 9y बराबर 10 दूनी 20y धन क्या 2x। 2 को अब जब कोष्टक खोलते हैं 2 को गुणा करेंगे 10 से भी और x से भी, ऐसे या भी करेंगे हम, ठीक है ना। या नियम वही x यहाँ लाओ 90x और x का ये भी है, इसको लाओ माइनस क्या 2x, x यहाँ गई। अब प्लस 9y को रहने दीजिए यहाँ पे, माइनस क्या 20y बराबर क्या शून्य। सारे x y आ गई, क्योंकि 90x ये है, हम इस x इसको लाए बाएं तरफ, प्लस 2x से क्या हो गया माइनस 2x बन गया, ठीक है। प्लस 9y ऐसा ही है, और जब हम 20y को यहाँ लाए बाएं तरफ लाए तो क्या बन गया प्लस माइनस 20y बराबर क्या गया 0। या 90 से 2 घटाओ 88x और 9y से 20 घटाओ ऋण क्या गया 11y बराबर क्या 0। या यहाँ गया 11 कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ पर 88 11 है, तो 11 कॉमन के अंदर क्या बचा 8x ऋण y बराबर क्या 0। फिर आ गया या 8x ऋण y बराबर क्या 0/11, यानी कि 0 हो गया वो। समीकरण क्या बन गया ये दूसरा। आप समझ गए होंगे 8x ऋण y बराबर 0/11, क्योंकि 11 गुणा है, गुणा से क्या हो गया भाग हो गया, और 11 का भाग 0 में क्या हो गया 0 हो गया। 8x - y बराबर क्या हो गया 0, ये बन गया समीकरण नंबर क्या 2। तो समीकरण 1 ये है, समीकरण क्या 2 ये है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर प्लस y माइनस y हमने काट दिया, समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 ये है। हम 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, हमने ये जोड़ दिया 8x ये x ये कितना होगा 9x बराबर क्या 9, या x बराबर क्या 9/9 बराबर क्या 1। x कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। अब x का मान क्या रखेंगे, समीकरण क्या 1 में रखो चाहे 2 में रखो। समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर 1 क्या है x + y बराबर 9, ये समीकरण 1 है। तो यहाँ पर x में क्या रखिए 9 रखिए, तो 9 धन y बराबर 9, तो x + y यानी कि 9 धन y बराबर 9, x की वैल्यू 9 थी। देखिए y बराबर 9 यहाँ आया 9 बराबर 1, x आ गया 9 y आ गया क्या 1, तो x 9 आ गया y 1 आ गया। तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या ये है
संख्या क्या थी 10x प्लस वाई। यहाँ पर आप x और y के मान रखिए कि संख्या क्या हुई 10x प्लस वाई। तो संख्या क्या हो गई, ये थोड़ा मिस्टेक, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। x का मान 9 नहीं 1 था। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 थी, 9 नहीं थी। तो x का मान हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो यहाँ पर गलती से 9 रखा था, 9 गलत है। x का मान 1 था, 1 दिन y बराबर 9, y बराबर 9 और 1 बराबर क्या, y कितना, ये 8 आ गया। तो अब इस मान को रखिए जो संख्या दे रखी थी 10x प्लस वाई। तो ये है संख्या 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो यहाँ मान रखिए इसको। अतः संख्या क्या होगी 10x प्लस वाई, 10 मल्टीप्लाई x, x 1 है और y कितना है 8 है। 10 गुणा 1 धन 8, 10 कम 10 धन 8 कितना 18। अतः अभी संख्या क्या होगी 18। इसका आंसर कितना आ गया 18। अब हमने इसको भी समझा दिया है। अगले दिन हम अब प्रश्न नंबर 4 और यहाँ प्रश्न नंबर क्या 5 भी समझाएंगे। आज के लिए इतना ही है। आज आप इन प्रश्नों को फिर में करेंगे, इनका अभ्यास भी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।